Good morning, students. Raise your hand for attendance, please. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन कंप्लीट कर चुके थे किसके बारे में, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन कल अपन ने करी थी ना। श्रोडिंगर इक्वेशन कल अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन लास्ट करी थी है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन में अपन ने देखा था क्या था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सारे कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये अपने एटॉमिक मॉडल्स जो है वो कंप्लीट हो गए। मैंने कहा आज की क्लास में या आज की क्लास से जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक अपने पास है आज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर कि सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बताते हैं क्वांटम नंबर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्वांटम नंबर के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपने अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, जो अपन ने 9th में देखा था, वो अपने पास क्या था, अपन करते थे 2 8 2 1 ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं शेल से, वो किससे पता चलता है अपने को? क्वांटम नंबर से पता चलता है। इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी एटम में, वो किससे पता चलती है अपने को? वो क्वांटम नंबर से पता चलती है। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या है? वो आइडेंटिफाइड नंबर, वो नंबर्स जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताते हैं, उनको अपन कौन से नंबर्स कहते हैं? क्वांटम नंबर। उनको अपन कौन से नंबर कहते हैं? क्वांटम नंबर। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को बताते। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शेल में। और शेल में क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये अभी तक अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, ये चीज अपन ने डिस्कस करी थी। क्वांटम नंबर से अपने को क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको तो अपन क्या कहते हैं? शेल। शेल के अंदर एक और आपके पास आता है सब शेल। सब शेल के अंदर आपके पास क्या आता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर आपके पास क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर अपन बात करें कि वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन एटम, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपके पास ऑर्बिटल के अंदर।
और इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या टॉपिक पढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को बताती है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक तो आती है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड अपने पास आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड अपने पास आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ अपने पास क्या आती है? फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है किसी भी एटम। अब कौन सी क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें आपको बताएगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगी वो सारी की सारी शेल के बारे में देगी, कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, शेल की एनर्जी क्या होती है, शेल का साइज क्या होता है, शेल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, शेल का साइज किस पे डिपेंड करता है, शेल में सब शेल कितनी होती है, शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन। सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों क्या करती है? आपको सब शेल के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? सब शेल के बारे में, कि सब शेल कौन कौन सी सब शेल प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी सब शेल प्रेजेंट होगी, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये आपको कौन इन्फॉर्म करेगा? इसके बारे में आपको कौन इन्फॉर्मेशन देगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको शेल की एनर्जी के बारे में कौन सी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में कौन एक्सप्लेन करती है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करती है? 3D ओरिएंटेशन ऑफ 3D ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रॉन के 3D ओरिएंटेशन को कौन एक्सप्लेन करती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ अपने पास क्या आता है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बताती है स्पिन क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर अपने को बताती है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट होता है अपनी एक्सिस पे, ये कौन आपको एक्सप्लेन करती है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कि कोई एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 4 आइडेंटिफाइड नंबर्स के द्वारा दी जाती है। और उन 4 आइडेंटिफाइड नंबर को अपन क्या कहते हैं? उनको अपन क्वांटम नंबर कहते हैं। कौन कौन सी क्वांटम नंबर आ गई आपके पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गई एक। दूसरा आपके पास कौन सा हो गया? एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड अपने पास क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ अपने पास क्या हो गया? स्पिन क्वांटम नंबर। इन सब को एक्सप्लेन करती है कौन? आपके पास क्वांटम नंबर। आइए अपन देखते हैं एक एक के बारे में, कि कैसे ये शेल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, कैसे ये सब शेल के बारे में देती है, कैसे इलेक्ट्रॉन के 3D ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है, और कैसे
स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है। तो एक एक करके सबकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, आइए करते हैं डिटेल स्टडी एक एक की, एक एक क्वांटम नंबर की अपन, है ना, चुन चुन के देखेंगे कि कौन सी क्वांटम नंबर क्या बताती है। सबसे फर्स्ट, सबसे पहले तो मेन क्वांटम नंबर ही आएगी, है ना। कौन सी है वो? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी? मेन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके बच्चों, जहां समझ नहीं आए वहां हैंड रेज कर देना, है ना, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। गिवन बाय साइंटिस्ट था आपके पास कौन सा? बोर। गिवन बाय बोर, ये भी आपको किसने दी थी? बोर ने दी थी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करती है वो देखेंगे, कि ये आपको शेल के बारे में इंफॉर्म करती है। किसके बारे में? सेल के बारे में इंफॉर्म करती है। आपने देखा होगा छोटी क्लासों में कि शेल कौन कौन सी होती है? एक के होती है, एक एल होती है, एक एम होती है, और एक आपके पास एन होती है। दीज आर द शेल, के एल एम एन। तो के लिए अगर अपन एन की वैल्यू देखें तो वो अपने पास कितनी होगी? 1। इसके लिए कितनी होगी? 2। इसके लिए कितनी होगी? 3। और इसके लिए कितनी होगी? 4। तो शेल के बारे में क्या क्या एक्सप्लेन करती है? सबसे पहले बात करें तो ये बताती है साइज ऑफ शेल के बारे में। साइज ऑफ शेल के बारे में कि सर कैसे? आपने बोर कंसेप्ट में बोर रेडियस का फॉर्मूला देखा था, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर में था। ये अगर आप कांस्टेंट लेते हो, ये कांस्टेंट लेते हो, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या हो गया? एन स्क्वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या हो गया आपके पास? एन स्क्वायर। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी, वैसे वैसे किसी भी एटम की रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कह दीजिए, और चाहे आप इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दीजिए। यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे किसी भी एटम की रेडियस जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। सर और क्या एक्सप्लेन करती है? तो देखते हैं और क्या एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट तो आपके पास साइज ऑफ शेल हो गया। सेकंड देखिएगा, सेकंड ये एक्सप्लेन करती है एनर्जी ऑफ शेल के बारे में। एनर्जी ऑफ शेल के बारे में कि सर एनर्जी कैसे एक्सप्लेन करती है? तो देखिएगा, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला था, है ना। आपने क्या करा? ये आपने कांस्टेंट ले लिया, जेड आपने कांस्टेंट ले लिया, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -1/n²। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -1/n²। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, पता है क्या? कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज। कि सर ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में उल्टा होता है। बच्चों आगे साइन किसका है? इस पे आगे साइन माइनस का है। माइनस का साइन, इसका मीनिंग क्या हो गया? कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज। तो कभी सोचा है आपने कि छोटी क्लासों में अपन क्या करते थे कि ये आपका न्यूक्लियस था, ये आपका पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकंड शेल,
और ये आपके पास थर्ड शेल। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन फिल करो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिल करा, तो आपने यहाँ क्यों करा, यहाँ या यहाँ क्यों नहीं करा? उसका रीजन क्या है कि इसके लिए n की वैल्यू क्या है बच्चों, मिनिमम। n की वैल्यू क्या है इसके लिए, मिनिमम। जो फर्स्ट शेल है उसके लिए n की वैल्यू मिनिमम है, n की वैल्यू मिनिमम है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी कम होगी। क्योंकि मैं अगर कंपैरिजन करूं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, एन की वैल्यू किसके लिए ज्यादा, थर्ड के लिए, तो एनर्जी किसकी ज्यादा, थर्ड के लिए। तो एनर्जी कम होगी, तो एक रिलेशन होता है एनर्जी और स्टेबिलिटी में कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन, क्या रिलेशन है, दैट एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू स्टेबिलिटी। तो अगर आपके पास एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इसी कारण से, इसी रीजन से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले कहा जाता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्यों जाता है, बिकॉज वहां पे एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो वहां 9th में जब थे तो अपने को टीचर्स ने कह दिया था कि ठीक है बच्चा देख लो कि सबसे पहले फर्स्ट में भरा जाता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। आज तक बच्चे ने याद कर लिया, रख लिया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, फर्स्ट में, उसके बाद कहाँ करेंगे, सेकंड में, और उसके बाद कहाँ करेंगे, थर्ड। बट मेन रीजन क्या है उसका, कि आपके पास जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और हर एक जना, इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए, स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, हर एक जना क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और फॉर द स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, फर्स्ट शेल में जाएगा। ओके, यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करती है, किसने दी थी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जो साइज है किसी शेल का वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और कैसे एनर्जी जो है किसी शेल की डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो अभी तक अपन ने बात करी किसके बारे में, साइज ऑफ शेल के बारे में और एनर्जी ऑफ शेल के बारे में। अभी तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट नहीं हुई है ना। सर कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपने को ये भी पता चलता है कि सब शेल कितनी होगी और आपके पास शेल कितने, सॉरी, ऑर्बिटल्स कितने होंगे। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, 2n²। नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन शेल वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, n के, इसके इक्वल होते हैं n के। और थर्ड वन इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इक्वल्स टू आपके पास कितने होते हैं, n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इक्वल्स टू 2n²। नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल इक्वल्स टू n, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इज इक्वल्स टू n²। एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, देखिएगा। शेल वैल्यू ऑफ n, number of electrons
number of subshell and number of shell, सॉरी नंबर ऑफ शेल तो पहले ही आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये देखना अपने को कि कौन कौन सी शेल है और किसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, और आपके पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो शेल की बात करें अगर अपन, तो शेल कौन कौन सी होती है कि सर एक हमारे पास के शेल है, एक हमारे पास एल है, एक हमारे पास एम है, और एक हमारे पास एन है। ये चार शेल। मैंने कहा इनकी वैल्यू बता दो, तो आपने कहा सर इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। मैंने कहा ओके। मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हर एक में, तो आपने कहा कि सर फॉर्मूला लगा दो 2n² का। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 8, यानी कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 18, यानी कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 2 का कितना हो गया 18, और आपके पास फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास 32। तो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फोर्थ में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ सब शेल, किसी भी सब शेल में कितनी सब शेल होगी, वो हमेशा n के इक्वल होती है। यहाँ पे कितनी होगी आपके पास, k में 1, l में 2, m में 3 और n में आपके पास 4, 1 2 3 4। मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लो, तो आपने कहा सर फॉर्मूला लगा दो n² का। 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। फर्स्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, सब शेल 1 होगी और ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1। सेकंड शेल है, इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, सब शेल कितनी होगी 2 होगी, ऑर्बिटल्स कितने होंगे आपके पास 4 होंगे। अगर आपके पास थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे, नंबर ऑफ सब शेल 3 होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 9 होंगे। फोर्थ शेल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 32, नंबर ऑफ सब शेल कितनी होगी 4 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे आपके पास 16। तो जल्दी से एड्रेस कर दीजिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन चलेंगे किस पे, एजीमुथल पे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। बहुत अच्छी क्वांटम नंबर है एजीमुथल, समझने वाली है। क्या कहते हैं आइए देखते हैं कि व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करते हैं इसको, एल से डिनोट। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। दी किसने थी, इसके बारे में आपको किसने बताया था, गिवन बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने दी थी।
ये आपको एक्सप्लेन क्या करती है, एक्सप्लेन अबाउट सब शेल, सब शेल के बारे में बताती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू एन माइनस, एल इज इक्वल्स टू एन माइनस। आपको ये बताती है कि कौन कौन सी सबशेल पॉसिबल है, इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो एल का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, एन माइनस वन हो गया। तो आइए देखते हैं कैसे बताती है, वही एक टेबल बनाएंगे, शेल वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल एंड सबशेल, और क्या होगा आपके पास, सबशेल। ये चार चीजें आएंगी यहाँ। बच्चों आराम से समझना, बहुत अच्छी चीज है ना, बहुत समझने वाला टॉपिक है ये। आइए देखते हैं शेल के बारे में, कौन कौन सी शेल है। सबसे पहले बात करें के की। के के लिए बात करें तो एन की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों ने कहा सर 1 होती है। मैंने कहा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा फॉर्मूला है, आप इजीली इसको करो। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1, 1 - 1 इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, 0। अब यहाँ पे कंडीशन कि आपके पास जो भी एल की वैल्यू आई है, जो भी आपके पास एल की वैल्यू आई है, वहां तक कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कि 0 तक कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो सर 0 तक तो एक ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू ओनली क्या रहेगी, 0। फिर मैंने कहा अपन बात कर लेते हैं एल के बारे में। एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, सर आप क्या बात कर रहे हो, 2 होगी, क्योंकि एल है तो 2 रहेगी। मैंने कहा ओके। अब देखिएगा, एल इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन कितना है आपके पास कि सर 2, -1 करना है तो कितना रहेगा आपके पास, 1 आ गया। अब 1 तक, अप टू 1 हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, तो आपने कहा सर एक 0 हो सकती है और एक क्या हो सकती है, एक 0 हो सकती है। अप टू 1 हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 1, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। एक तक करना है, कभी गए हो शोरूम और में तो कहते हैं अप टू 35% ऑफ, 35% अप टू, क्लियरली थोड़ी होगा कि 35% ऑफ, ऐसा कभी नहीं लिखा होता। अप टू 35% ऑफ, अप टू छोटा लिखा होता है, 35 बड़ा लिखा होता है, 35% ऑफ। अपन 35% ऑफ करके घुस जाते हैं। आगे वो कहते हैं मैडम इसमें 10% ऑफ मिलेगा, है ना, 10% मिलेगा क्यों, बाहर तो 35 लिख रखा है, तो वो कहता है अप टू 35, 35 से मैक्सिमम 35, यहां तक भी। यहां में आपको क्या करना है कि 1 तक कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, अप टू 1 हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 1। ठीक है, अगर आपके पास m है तो m के लिए n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, 3 - 1 करेंगे अपन, 3 - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। तो इसकी अप टू 2 कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, एक तो 0, एक 1 और एक आपके पास 2, 0 1 एंड आपके पास क्या आ जाएगी, 2। फोर्थ शेल कौन सी होती है कि सर वो हमारे पास n होती है, तो ये फोर्थ शेल आ गई। मैंने कहा 4 - 1 करोगे कितना आएगा, 3। अप टू 3 हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल कि सर एक 0, एक 1, एक 2 और एक 3, टोटल 4 वैल्यूज आर पॉसिबल अप टू 3। तो देखिएगा बच्चों, जब भी आपके पास एल की वैल्यू 0 आए, एल की वैल्यू 0 आए, तो उस समय जो सबशेल होगी वो आपके पास होगी कौन सी, एस। कौन सी सबशेल होगी आपके पास, एस, है ना। तो जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां सबशेल कौन सी होगी, एस। ये भी आपके पास एस और ये भी आपके पास है।
जब आपके पास एल की वैल्यू 1 आए, कितनी आए बच्चों 1, तो सब शेल कितनी होगी आपके पास पी, कौन सी सब शेल होगी पी, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी। जब आपके पास एल की वैल्यू 2 आए, कितनी आए 2, तो एल की वैल्यू 2 आए तो आपके पास सब शेल कौन सी होगी डी, और अगर एल की वैल्यू 3 आए तो सब शेल आपके पास कौन सी होगी एफ। यानी कि कुल मिला के अपन ने जितने एलिमेंट फाइंड आउट है, तो टोटल आपके पास सब शेल कौन कौन सी रहती है, एक तो रहती है एस, एक रहती है पी, एक रहती है डी, और एक रहती है एफ। तो 4 टाइप की सब शेल प्रेजेंट है, एस पी डी एफ। एस के लिए फॉर एस द वैल्यू ऑफ एल विल ऑलवेज बी जीरो, हमेशा एल की वैल्यू क्या रहेगी जीरो। आपको कह दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर 6s, 6s के लिए एल की वैल्यू बताओ, तो जो एल की वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है एस पे, पीछे एस लिख रखा है मतलब एल की वैल्यू आपके पास कितनी है जीरो। आपको कह रहे हैं इसके लिए एल की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू आपके पास 6 रहेगी, जो आगे नंबर्स हैं वो आपको किसकी बता रहे हैं, एल की वैल्यू बता रहे हैं। आपके पास आ गया कि 7p के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर द 7p, तो आपको एल की वैल्यू पूछा है, तो एल की वैल्यू तो इसके लिए आएगी, और पी के लिए हमेशा कितनी होती है 1, वैल्यू ऑफ एल फॉर पी इज ऑलवेज 1। अगर आपको कहते हैं एन की वैल्यू बताओ इसके लिए, तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7, तो एन की वैल्यू 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है। बट अगर आपको एल की वैल्यू पूछे तो आपको पीछे देखना है कि सब शेल कौन, एस है, पी है, डी है, एफ है। जैसे आपके पास आ गया 4s, 4p, 4d और 4f, इन सब के लिए आपको एल की वैल्यू पूछनी, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो यहाँ पे पीछे क्या है एस, तो एल की वैल्यू 0, यहाँ पे पीछे क्या है पी, तो एल की वैल्यू 1, यहाँ पे पीछे क्या है डी, तो एल की वैल्यू 2, यहाँ पे पीछे क्या है एफ, तो एल की वैल्यू 3। तो जो एल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एस पी डी एफ पे डिपेंड करती है, और जो एल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, जो आगे नंबर्स लिख रखे होते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो ये क्लियर है यहाँ तक, तो अपना काम अपने को पता है कि वी हैव टू हैंड रेस। अपन एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। ये तो सब शेल में आपने क्या देखा है, कौन कौन सी सब शेल होती है, एस है, पी है, डी है, एफ है। अब अपन देखेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सब शेल, कि आपके पास कोई सब शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था that number of subshell is always equals to the number of shell, थोड़ी देर पहले कहा था, अपन डिस्कस कर रहे थे जब किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल जो है वो इक्वल होगी किसके, नंबर ऑफ शेल के। तो देखो यहां देखो, जब आपके पास शेल की वैल्यू 1 है, शेल कितनी है आपके पास 1, तो सब शेल भी कितनी है आपके पास 1, कौन सी है एस। जब शेल यानी कि एन की वैल्यू 2 है, तो सब शेल भी आपके पास कितनी है 2, कौन कौन सी एस और पी। जब आपके पास शेल की वैल्यू 3 है, तो सब शेल भी आपके पास कितनी है 3 है, कौन कौन सी एस पी डी। और जब इसकी वैल्यू 4 है, तो सब शेल भी आपके पास कितनी है 4 है, एस पी डी एफ, कौन कौन सी है, एस है, पी है, डी है और एफ है। तो टोटल आपके पास सब शेल कितनी होती है 4। देखो जी भी होती है, एच भी होती है, आई भी होती है, एफ के बाद आता है जी, एच। बट उसको अपन क्यों नहीं स्टडी करते, बिकॉज अपने जितने एलिमेंट्स नेचर में नॉन है, कितने एलिमेंट्स नॉन है पीरियोडिक टेबल में, कि सर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स नॉन है।
इन 118 एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो SPDF से हो जाता है। इसके कारण से अपने को रिक्वायरमेंट आगे की नहीं पड़ती। तो SPDF तक देख रहे हो तो आपके पास 118 एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें इजीली लिख सकते हो। इसके कारण से अपन GHI के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो ये तो आपके पास थी सब शेल। अब अपन बात करेंगे दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी सब शेल। किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। टाइम भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कितने प्रेजेंट होते हैं। ये हटा देते हैं यहाँ। तो किसी भी सब शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1 और इसको 4l + 2 भी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2 × 2l + 1 या 4l + 2। तो देखो s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, तो 4 × 0 कितना हो गया 0 और 0 + 2 कितना हो गया आपके पास 2। s के लिए कितने आएंगे 2। p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1। 4 × 1 कितना हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया आपके पास से। s में कितने हो गए 0, p में s में कितने हो गए 2, p में कितने हो गए 6। अब बात करेंगे d की। d में इलेक्ट्रॉन, d के लिए l की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही 2। d के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही 2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 + 2 कितना हो गया आपके पास 18। 8 + 2 d के लिए कितनी आ रही 2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 + 2 कितना हो गया 10। मैं टोटल 18 बोलने लग गया था। s में कितने होते हैं आपके पास 2, p में कितने होते हैं 6, d में कितने होते हैं 10, f में कितने हो जाएंगे 4 × 3 12, 12 + 2 कितना हो गया आपके पास 14। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सर इससे क्या हुआ देखो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ओनली 2, तो वो किसमें रहते हैं s में। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो 2 तो रहते हैं s में और 6 किसमें रहते हैं p में। 2 तो s में रहते हैं और 6 किसमें रहते हैं p में। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 18, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन s सब शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p सब शेल एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन d सब शेल। और फोर्थ शेल में कितने रहते हैं आपके पास 32। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 32। 2 तो किसमें रहते हैं s में, 6 किसमें रहते हैं p में, 10 किसमें रहते हैं d में और 14 किसमें रहते हैं आपके पास f में। तो आपने शेल में इलेक्ट्रॉन देखे, उस शेल के इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या होते हैं सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो 2 जैसे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 तो s में रहेंगे और 6 किसमें रहेंगे आपके पास p में। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्ट्रक्चर। ओके, तो कल बच्चों इससे आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल से उसके फॉर्मूले, उसके बाद अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। क्वांटम नंबर वाला टॉपिक अपने को कंटिन्यू करना है, रेगुलर करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आगे चल के बहुत चैप्टर्स रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो जैसा कल मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा। 10th का पीरियोडिक टेबल नहीं है, थोड़ा सा इस पर हायर लेवल है, वो सब चीजें अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।